हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने हमेशा लोगों से ये ऐसा कहते हुए सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को फंसाने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। तो क्या जो वो लोग कहते हैं वो सही होता है? लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लूटी जाती है। ठीक है, तो क्या ये सच है? क्या आपने इसके बारे में कभी तह तक जाने की कोशिश किया? ठीक है, तो चलिए आज हम बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की बात करें, ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग सन 1886 में A1 नाम की कंपनी के साथ में अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिसकी स्थापना PFELV नाम की एक महिला ने किया था। ठीक है, जो कि अमेरिका की रहने वाली थी। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में 5 मई 1998 में एमवे नाम की कंपनी के साथ में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ था। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग हो क्या है, मतलब कैसे काम कैसे करता है ये। ठीक है, तो देखिए बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है। ठीक है, जिसमें एक प्रोडक्ट सेल किया जाता है। ठीक है, जो डायरेक्ट लोगों तक प्रोडक्ट सेल किया जाता है। ठीक है, जो हम मार्केट से जो हम प्रोडक्ट लाते हैं वो कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल मार्केट होता है। ठीक है, और जो डायरेक्ट सेलिंग में जो काम करते हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं उसको। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से सीधा प्रोडक्ट कस्टमर तक जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको अच्छे तरीके से अगर समझें, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केट की, तो ठीक है, तो ट्रेडिशनल मार्केट में जो कंपनी मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होती है, ठीक है, वहाँ से सामान बनने के बाद नेशनल एजेंट के पास जाता है, और नेशनल एजेंट के से सामान होके होलसेलर के पास जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं होलसेलर के बाद से एडवर्टाइजिंग के लिए सामान जाता है। ठीक है, और एडवर्टाइजिंग के बाद सामान डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर तक आता है। ठीक है, तो जो ये बीच का चेन सिस्टम होता है ना, जो मतलब जो कंपनी से जो सामान मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक आते हैं, जो बीच में 4 लोग रहते हैं ना, ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यही जो होते हैं लोग, ठीक है, कि जो सामान मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक के बीच में सिर्फ एक पर्सन होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और वही डिस्ट्रीब्यूटर उस कंपनी के लिए सब कुछ होता है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग करने वाला हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो। कंपनी कहती है कि आइए आप मेरे साथ में, आप मेरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, आप हमारे कंपनी का प्रोडक्ट रेफर कीजिए, एडवर्टाइज कीजिए प्रोडक्ट को। ठीक है, और जो जो पैसा हम एडवर्टाइजमेंट के लिए देने वाले थे, ठीक है, वही अच्छा खासा इनकम, ठीक है, जो वही जो टर्नओवर होता है जिसके सेल से जो डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है, ठीक है, वही इनकम डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। ठीक है, तो यही सीधी सी बात है, यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर बात करें केपीएमजी का, ठीक है, तो केपीएमजी एक संस्था है जो दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स और संस्थाओं का डाटा रखती है। ठीक है, कि कौन कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो केपीएमजी के अनुसार 2012 और 2013 में 72 बिलियन का बिजनेस हुआ था डायरेक्ट सेलिंग से। ठीक है, और वहीं बात की जाए भारत में डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट साइज के बारे में, ठीक है, तो 2009 में ये 33 बिलियन का मार्केट साइज था। ठीक है, जो कि 2012 और 2013 में बढ़ के 72 बिलियन हो गया था। ठीक है, और केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, ये मार्केट साइज 2025 तक 645 बिलियन होने वाला है। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री है ये, ठीक है, तो हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। और भारत में डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, तो 2009 में 1.8 मिलियन लोग इस बिजनेस के साथ में एसोसिएट थे, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे थे। ठीक है, जो कि 2013 में बढ़ के ये संख्या 5.8 मिलियन हो गया। ठीक है, और केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है, ये संख्या 2025 तक 18.1 बिलियन होने वाला है। ठीक है, जिसमें 10.1%, 10.1 मिलियन सिर्फ औरतें ही होने वाली हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कि ये कितना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस, और हमें क्यों करना चाहिए इसे, और किस लिए करना चाहिए। और ये सब चीज़ें मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें डाटा बता रही हैं। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फिक्की और केपीएमजी के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत सर का कहना है, ठीक है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक मेजर ड्राइवर है। ठीक है, यहाँ पे मतलब लोगों को मतलब इंडिया में जॉब उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का काम कर रही है। ठीक है, तो इनके वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इनका पूरा वीडियो सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, कि बड़े बड़े लोग इस बिज़नेस के बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमको किसकी बात सुनना चाहिए और किसकी बात नहीं सुनना चाहिए। ठीक है,
और आपको खुद सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ठीक है? जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीज़ें सिखाई जाती है, वो हमको स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको स्कूल में फाइनेंशियल नॉलेज स्कूल में नहीं दिया जाता है, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता है, ठीक है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, ठीक है? जो कि इंडस्ट्री में यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाया जाता है, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये नॉलेज। ठीक है? तो आपको मैंने इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है? कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है? और इसका फीचर क्या है, ठीक है? तो आपको अच्छा लगा हो, सो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं, ठीक है? और मिलते हैं अगली